दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइटैन मूवी के बारे में। इस मूवी को 2021 में रिलीज किया गया था। ये मूवी हॉरर है और इस मूवी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना। और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मूवी का स्टार्ट होता है, हम एक कार को देखते हैं, उसमें एक आदमी को देखते हैं और एक बच्ची को देखते हैं। बच्ची का नाम एलेक्सिया होता है और एलेक्सिया अपने डैड को परेशान करती रहती है, जिसकी वजह से उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं और पीछे मुड़ के उसे रोकने लगते हैं। जैसे ही वो आगे की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एलेक्सिया की सर्जरी चल रही होती है और एलेक्सिया के सर में काफी चोट आती है, जिसकी वजह से उसे रोड से उसके सर को अच्छे से बैंड किया जाता है और डॉक्टर चेक करते हैं कि वो बैंड सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद उसके डैड और मॉम उसे हॉस्पिटल से बाहर लाते हैं और एलेक्सिया कार के पास आती है और उसे हक करने लगती है और उसे किस करती है और उसे देखकर लगता है कि जैसे वो कार को फील कर रही है और उससे बात कर रही है। और हमें फिर 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं एलेक्सिया को और उसके चोट के निशान आज भी होते हैं और एलेक्सिया काफी बड़ी हो चुकी होती है और एलेक्सिया अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए डांस करती है और ये कार शोरूम में जाकर डांस करती है, जिसकी वजह से इसे शोरूम वाले इम्प्रेस होकर काफी पैसे देते हैं और अपनी जिंदगी वो ऐसे ही चलाती है। और एलेक्सिया अपने काम से फ्री होकर जाने लगती है और हम देखते हैं कि एक लड़का उसके पीछे आता रहता है और उससे उसका ऑटोग्राफ मांगता है। एलेक्सिया उसे ऑटोग्राफ दे देती है और इतने में वो लड़का इसको किस करने लगता है, जिससे कि एलेक्सिया को अच्छा नहीं लगता और अपना हेयर बैंड निकालकर इसके कान में मारती है और पूरी तरीके से बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इसकी डेथ यहीं पर हो जाती है और झाग जाने लगती है। डेड बॉडी को उठाती है, अपनी कार की डिग्गी में रख देती है और वो देखती है कि उसके मुंह के झाग उसकी टी शर्ट पर गिर चुके हैं, जिसकी वजह से एलेक्सिया जाकर वॉशरूम में शावर लेने लगती है और उसे लगता है कि जैसे उसकी डोर पे किसी ने नॉक किया हो और एलेक्सिया बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है और कार में चली जाती है। और हम देखते हैं कि वो कार के साथ सेक्स करने लगती है और काफी देर तक सेक्स करती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एलेक्सिया सोकर उठी है। एलेक्सिया सोकर उठ के देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट में से कार का ऑयल निकलता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। और एलेक्सिया टीवी देखने लगती है और देखती है कि न्यूज दिखाई जाती है। एक लड़के की तलाश जारी होती है पिछले 10 साल से, पर उसको कोई नहीं ढूंढ पाता, जिसकी वजह से उसके केस को बंद किया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को एलेक्सिया एक लड़की के साथ इंटीमेट होने लगती है और उसके पेट पे किस करने लगती है, जिसकी वजह से उस लड़की को अच्छा नहीं लगता और उससे दूर जाने लगती है और वो लड़की यहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलेक्सिया एक पुल के पास आती है और यहाँ पर उल्टी करने लगती है और वो देखती है कि उसका पेट बाहर की तरफ कुछ निकल चुका है, जिसको देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। एलेक्सिया अपने घर पर आती है और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जिसकी वजह से एलेक्सिया अपने मुंह में एक टिश्यू पेपर फंसा के अपने हेयर स्टिक को वर्जाइना में डालती है और खुद से अवोषण करने लगती है ताकि किसी को पता ना चले। और ऐसे करते हुए एलेक्सिया को काफी दर्द होता है, जिसकी वजह से वो अपने प्राइवेट पार्ट में से उस स्टिक को निकाल लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होने लगती है और इसको पता नहीं क्या हो जाता है और फिर से अपनी हेयर स्टिक निकालती है और उस लड़की के फेस के आर पार कर देती है और ऐसे करके इसको जान से मार देती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि हम एक लड़का सीढ़ियों से उतर कर आता है। एलेक्सिया इस लड़के को शरीर की रॉड से मारने लगती है और बहुत बुरी तरीके से इसे भी जान से मार देती है। और एलेक्सिया ऊपर की तरफ जाती है और वहाँ पर एक कमरे की डोर को नॉक करती है और यहाँ पर भी एक लड़के को रॉड से मारने लगती है और यहाँ पर एक लड़की इसको उसका मर्डर करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से एलेक्सिया उसके पीछे भागती है और उसको सीना झपटी में एलेक्सिया सीढ़ी पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। और एलेक्सिया उसके बाद अपने घर पर आती है और अपने डैड के गैरेज में जाकर उन खून से भरे कपड़ों को आग लगाने लगती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरे गैरेज में आग लग जाती है। और उसके बाद वो अपने मॉम डैड के रूम में आती है और उनके रूम को लॉक कर देती है। उनको बचाती नहीं है, उन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद एलेक्सिया एक टैक्सी लेती है और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाती है। इतने में एलेक्सिया की नज़र एक नोटिस बोर्ड पर जाती है, जिस पर एलेडियन लिखा होता है, जो पिछले 10 साल से गायब होता है। और एलेक्सा की शक्ल
उससे काफी हद तक मिलती है, जिसकी वजह से वो एक प्लान बनाती है और वॉशरूम में जाने लगती है। एलेक्सिया लड़की होती है और वो एक लड़का होता है, इसलिए वो अपने बुक्स को और पेट को बड़े हैवी टेप से रोल करके बांध लेती है और वो उसको नोटिस बोर्ड पर देखती है तो उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से एलेक्सिया अपनी नाक को भी तोड़ लेती है और पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को उस लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए कहती है कि मैं एडन हूँ। और कुछ देर बाद एडियन के डैड उसको लेने आते हैं और उन्हें देखकर उन्हें लगता है कि मेरा बेटा एडियन ही है और उसके बाद उसे अपने घर ले जाने लगते हैं। एलेक्सिया को यहाँ पर एक लड़के से इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो उसे हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है, पर एलेक्सिया उससे हाथ नहीं मिलाती। उसके बाद अपने रूम में जाने के बाद एलेक्सिया कपड़े उतारकर उस टेप को हटाने लगती है जो उसने वॉशरूम में बांधी होती है। इतने में इसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और उससे वो कपड़े मांगने लगते हैं, कहते हैं कि मैं इनको धोने वाला हूँ, पर एलेक्सिया वो कपड़े उनको नहीं देती। जैसे उसके डैड दूसरी तरफ मुँह करते हैं तो वो कपड़े इनको दे देती है। एडिन के डैड एक घर में आग लग जाती है और ये फायरमैन होते हैं, वहाँ पर आग बुझाने जाते हैं और ये यहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा बच्चा उस आग में जल के मर गया है और एड्रिन के डैड उसे देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 10 साल पहले एड्रिन भी ऐसे ही जल के मरा था, पर वो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो पिछले 10 साल से उसे मिसिंग बताते हैं। और उसके बाद वो घर पर आते हैं और एड्रिन के साथ डिनर करने लगते हैं और उसके बाद वो एक इंजेक्शन लेते हैं जिससे वो एक्सरसाइज करते हैं और खुद को फिट रखने के लिए वो इंजेक्शन लेते हैं। और अगली सुबह एलेक्सिया उसकी वाइफ के कपड़े पहन लेती है और इतने में एड्रिन के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं और उसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एड्रिन बचपन में अपनी मॉम के कपड़े पहनता था। उसके बाद एड्रिन के डैड एक घर पर आते हैं और यहाँ पर एक बच्चा बेहोश होता है और उसे CPR देते हैं और देखते हैं कुछ देर बाद कि वो बुढ़िया भी बेहोश हो गई है, जिसकी वजह से एलेक्सिया को बोलते हैं CPR देने के लिए और उसे गाइड करते हैं कि ऐसे करो, तो वो वैसे ही करने लगती है और एलेक्सिया की हेल्प की वजह से उस बुढ़िया की और उस लड़के की जान बच जाती है। जिसके बाद एड्रिन के डैड एलेक्सिया को गले लगाकर शुक्रिया बोलते हैं। विल्सन की वाइफ घर पर आती है और विल्सन उससे इंट्रोड्यूस कराता है और विल्सन की वाइफ समझ जाती है कि हमारा बेटा नहीं है, पर उसको हक करती है ताकि विल्सन को बुरा ना लगे और वहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले एलेक्सिया से कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर तुम्हें विल्सन का अच्छे से ख्याल रखना होगा, और यहाँ से चली जाती है। और विल्सन एक जंगल में आग बुझाने जाता है और यहाँ पर जाकर वो अपनी मेमोरी धीरे धीरे खोने लगता है, जिसकी वजह से वो एक गैस सिलेंडर निकालता है और अपने एक फायरमैन को देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आग बुझाने जाता है, जिससे वो फट जाता है और उसके फायरमैन की वहीं पर डेथ हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि मेरी मेमोरी लॉस होने लगी है। अगले सीन कैसे नंगी होती है और विल्सन यहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए और तुम मुझे मेरे बेटे की तरह ट्रीट करना। और इतने में एलेक्सिया के तौलिया खुल के नीचे गिर जाती है और वो उसका जेंडर देख लेता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और तौलिया उठाकर उसे बांध देता है। अगली रात फायर डिपार्टमेंट में फायर पार्टी चल रही होती है, जिसकी वजह से एलेक्सिया को डांस करने के लिए एक बस पर चढ़ा दिया जाता है, पर एलेक्सिया तो बार डांसर होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर भी ऐसा ही डांस करने लगती है और वहाँ पर सभी उसे देखकर हैरान होने लगते हैं। विल्सन भी यहाँ पर आ जाता है और इससे कुछ नहीं कहता, उसे देखकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद एलेक्सिया डांस करने के बाद एक फायरमैन के साथ एक ट्रक में इंटीमेट होती है और सेक्स करने के बाद एलेक्सिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से वो सारे कपड़े उतारकर चारों तरफ घूमने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल्सन की मेमोरी लॉस की वजह से वो गलती से अपने आप को आग लगा लेता है और उसे जैसे ही याद आता है तो वो ऐसे तैसे करके आग को बुझा लेता है, पर उसके कपड़े जलने की वजह से उसका थोड़ा सा पेट जल जाता है। और यहाँ पर एलेक्सिया आती है और वो कपड़े उतार कर लेटा होता है। ये दोनों नंगे होने की वजह से एलेक्सिया उसे देखकर इंटीमेट होने लगती है, जिसकी वजह से विल्सन उसे मना करता है और उसे यहाँ से हटा देता है। विल्सन रूम से बाहर जाने लगता है और इतने में ही एलेक्सिया को डिलीवरी पेन होने लगते हैं और विल्सन उसकी हेल्प करने की सोचता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो बच्चे को अच्छे से जन्म दे सके और उसकी हेल्प करता है। एलेक्सिया उस बच्चे को जन्म देती है और एलेक्सिया भी यहाँ पर तभी मर जाती है। और हम देखते हैं कि एलेक्सिया के बच्चे के बैक साइड पर एक डिश बनी होती है और यहाँ पता चलता है कि इस बच्चे में भी एलेक्सिया की तरह एक अलग ही पावर है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।